ये तस्वीर, ये मंजरनामे अरब क़यादतों के सामने नहीं आ रहे, मुस्लिम उम्मा के सामने नहीं आ रहे। करेंसी, पेट्रोल, अफवाज, ताकत सब कुछ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तिफल तसल्लियां छोड़ दे, ओआईसी कहाँ है, अरब लीग कहाँ है, अरब की क़यादतें कहाँ पर हैं? एटमी मुस्लिम पावर, मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज के गजा की गलियों में नारे लगाए गए। वो उम्मीद। अच्छा नाज़रीन, आपने दो दोस्तों की वो कहानी ज़रूर सुन रखी होगी, अगर नहीं तो ज़रा अब सुन लें, मैं सुनाती हूँ आपको। किसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक दफ़ा वो मिलकर सफ़र करने लगे। उनके रास्ते में एक जंगल आता था। वो थोड़ी देर आराम के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। इतने में क्या होता है, अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक रीछ निकल कर आता है। अब रीछ को देखकर जारी बात है, हर कोई खौफजदा होता है, वो भी खौफजदा हो गए। उनमें से एक दोस्त भागकर नज़दीक तरीन दरख्त पर चढ़ गया, यानी अपने को बचाने के लिए उसने कहा दरख्त पे चढ़ जाता हूँ। अच्छा, दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। अब वो परेशानी का शिकार हो गया, घबराहट का शिकार हो गया कि क्या करूँ। उसे फ़ौरन ख्याल आया कि रीछ मुर्दा चीज़ों को नहीं खाता। तो उसने क्या किया कि वो फ़ौरन ज़मीन पर लेट गया। उसने अपना सांस रोक लिया और रीछ ने उसके करीब जाकर उसे सूंघा। उसे यकीन हो गया कि वो तो मुर्द है, लिहाजा वो उसे बग़ैर नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला गया। जब रीछ चला गया तो दूसरा दोस्त दरख्त से नीचे आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। साथी ने जवाब दिया कि रीछ ने कहा था कि खुद गर्ज दोस्तों पर कभी भी भरोसा ना करना। अब इस कहानी का सबक क्या है, क्योंकि हर कहानी का कोई ना कोई सबक होता है, हमारी रहनुमाई के लिए होती हैं कहानियाँ। वो अलग बात है कि हम सीखते नहीं हैं, सिर्फ सुना देते हैं, कहानी सुन लेते हैं, कहानी सबक नहीं सीखते। अब इसका सबक क्या है कि दोस्त वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए, क्योंकि सच्ची दोस्ती का पता चलता ही मुश्किल वक्त में है। दोस्ती में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो कहते हैं ना, लग पता गया, फिर लग पता जाता है कि कौन दोस्त था और कौन नहीं था। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन से झड़पों में इस्राएली फ़ौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की है, जिससे फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ज़ख्मी हुई है। अच्छा, इसराइल ने आज भी गज़ा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी शहीद और कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं। इतने दिन से जारी झड़पों में गज़ा में जो शहादतों की मजमूई तादाद है वो 219 बताई जा रही है। इनमें 63 बच्चे शामिल हैं, 36 ख़वातीन हैं, 16 बुजुर्ग शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीन के इशू पर सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा और इजलास का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसमें अमरीकी सदर ने गज़ा में जंग बंदी की हिमायत का इजहार भी किया और हमास के हमलों के जवाब में इसराइल के दिफा के हक़ की भरपूर हिमायत भी की। और अमरीकी कांग्रेस ने इसराइल को मजीद $735 मिलियन का असलहा देने की मंजूरी भी दे दी है। अब यहाँ पे अमरीका का ये दोहरा मयार समझ से बाहर है। दोहरा मयार ही कहेंगे ना इसे। एक तरफ जंग बंदी की हिमायत कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल को असलहा देने की मंजूरी भी दे रहा है। इसीलिए इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी का मुतालिबा मुस्तरद किया और क्या कहना है जी, कहा है कि इसराइली शहरियों पर हमले बंद होने तक मज़ाहमतकारों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें भी डाली जा रही हैं। अब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 21 तारीख को फ़लस्तीन से ज़ाहिर एकजहती की कॉल दी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 तलब किया गया। इस पूरे सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ अमरीकी सदर गज़ा में जंग बंदी की हिमायत का इजहार करते हैं, दूसरी जानिब इसराइल को मजीद $735 मिलियन का असलहा देने की मंजूरी भी दी जा रही है। अमरीका का ये दोहरा मयार समझ आ रहा है आपको? देखें, समझ बिल्कुल आ रहा है, और वो है कि टोटल सपोर्ट टू इसराइल। उन्होंने इसको अपनी प्रॉक्सी आगे रखा हुआ है, अपना नाजायज़ बच्चा बना के रखा हुआ है, और उसको दिन दिहाड़े दिन हर वक्त उसको वेपन एमुनिशन उनको दे रहे हैं और उसको इकोनॉमिक एड भी देते हैं। बात यह है कि अमेरिका की दोगली पॉलिसी बदनीयती, आई थिंक नॉट इज़ वेरी क्लियर। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो 75 से 80 साल के हैं, उनको खुद ख्याल नहीं आता। उनके सेनेटर्स, 20 सेनेटर उनको लिख रहे हैं कि ये दरिंदगी बंद की जाए, ये इंसानी सोच मजालिम बंद किए जाएँ, ये इंसानियत की बात है, ये मुसलमानों की बात नहीं, ये ह्यूमैनिटी की बात है। उस पर उनका असर नहीं हो रहा, बल्कि जब पूछो वो ये बात करे कि इज़राइल हैज़ राइट टू डिफेंड। अब इनको शर्म नहीं आती है कि बैत मक़दस में, मस्जिद अक्सा में 27वीं रात को नमाजियों को जिस बेदर्दी से जुल्म किया गया, स्टन ग्रेनेड्स फायर किए गए, रबर बुलेट फायर किए गए, उनको अरेस्ट किया गया, मारा गया, जख्मी किया गया, उसके बाद आपने जो जिस तरीके से
आपने इमारतें गिराई हैं, मीडिया हाउस अल जजीरा का सब कुछ गिराया है। और नहाते फिर बात करें कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दो मुसल्लह अफवाज के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, तो वो तो बेचारे निहत्ते हैं, मजबूरन वो रॉकेट फायर कर रहे हैं, क्या करें। इसलिए अब भी ये बात करना, फिर अभी जब बात हुई है, मुझसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, अमेरिकन ने ही हैज रिफ्यूज्ड, ही सेड कि नो आई विल कंटिन्यू फाइटिंग। आई मीन करें ना फाइटिंग, ये अगर मुसलमान इकट्ठे होते कामन मुल्क और पाकिस्तान, टर्की और सारे इंडोनेशिया सब बैठे होते, करके दिखाता। द इशू कि एक मजलूम को मार रहे हैं और मजलूम आप ये बड़ा शो कर रहे हैं कि आप बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, फिर भी वो आपको नुकसान कर रहे हैं। इशू ये है कि यहाँ पर हमारा इस्लामिक ममालिक का सारा कसूर है। अगर आज हम मुत्तहिद दौरों से तय, आपके सामने सऊदी अरब ने सिर्फ कंडेम किया, किसी और अरब की मजम्मतें की है, इतने पैसा, इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ होने के बावजूद भीगी बिल्ली बन के छुप के बैठे हुए हैं कि उनको अपनी वो बादशाह की फिक्र पड़ी हुई है। आई थिंक बहुत बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान का, टर्की का, सूडान का, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया और पैलेस्टाइन के भी अब फॉरेन मिनिस्टर्स आ जा रहे हैं, पहले तो उनको भी नहीं जाने देते। ये सोचें कि ये इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, इतने बड़े इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन यूनियन जो छोटे ब्लास्फेमी के ऊपर पाकिस्तान में इस्लामफोबिया की बात करते हैं, हमारे पर सैंक्शन लगा देते हैं, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये मैं कहता हूँ मुसलमानों की बात नहीं है, ये इंसानियत की है। दे आर बिहेविंग लाइक जैसे भेड़िए बैठे हैं वो मजलूमों को मारने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर नज़र आ गया, जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम रिसोर्स कलेक्टिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी वॉर मशीनरी नहीं बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना बैंक नहीं बनाएंगे। प्रॉब्लम ये इन सब के पैसे अमेरिका में, यूरोप में हैं, दे आर स्केर्ड कि हमारे पैसे फ्रीज हो जाएंगे। ये वजह जिसकी वजह से खामोशी है। बट ये स्टेप जो पाकिस्तान टर्की लिए, शो व्हाट हैपेंड, बट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अपने टर्म पे अमेरिका ने 3 दिन आपके सामने यूनाइटेड नेशन का इजलास मुलतवी कर दिया कि और जो करना है मारना है मार लो गरीब लोगों को। तो आई थिंक दिस इज वेरी पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। मुफ्ती साहब मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में मस्जिद अक्सा की जो फजीलत है, अहमियत है, उससे अवाम को आगाह करें, ताकि इस मुकाम की जो अहमियत है ना वो सबको पता चले कि आखिर जो पूरी मुस्लिम उम्मा है इसकी हिफाजत के लिए क्यों इतना तड़प रही है और किस तरह ये एक तीसरी जंग अज़ीम की चिंगारी भी बन सकती है। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, जहां तक ताल्लुक है यूरोपीय दुनिया का, वहां के आवाम से अब आवाजें उठ चुकी हैं। अमेरिका के एक शहर के अंदर जो परसों मुजाहरा हुआ, 2.5 लाख अफराद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वहां पर शरीक हुए और बहुत सारे लोग ऐसा ही खड़े होकर के बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ दीगर मजाहिब के लोग खड़े होकर के यूके के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, बरतानिया अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रिगेडियर हारिस साहब ने एक बात फरमाई, ये है असल में काबिल गौर नुक्ता, वो ये कि मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या है। फिर मुस्लिम उम्मत बिलउमूम रही, बिलखुसूस मुसलमान क़यादतों का इस वक्त क्या रोल प्ले हो रहा है, ये है इस वक्त हिस्ट्री बनने वाली चीज, ये है असल किरदार, ये है असल बुनियादी एजेंडा, ये है असल पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट। इसको देखने की जरूरत है। आप अखबारात पढ़ती हैं इस उम्मीद के साथ शायद फलां फलां अरब ममालिक ने मजम्मत की होगी। आप टीवी देखती हैं, हम टीवी देखते खबरें सुनते हैं इस उम्मीद पर कि जनाब, लेकिन मुफ्ती साहब वही बात कि मुजम्मत नहीं, अब मुजम्मत से काम नहीं चलेगा ना, अब तो अमली इक़दामात, अब तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, मुजम्मत से तो काम नहीं चलेगा। ये मुजम्मती बयान जो दिए जाते हैं, अब तो करारदाद के लिए हम तरस रहे, अब तो सूरत हाल ये कि जुबानी मौक़िफ़ के लिए भी हम तरस रहे, वो जमाने भी यानी मुफ्ती साहब हम ये कह सकते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक जो खामोश हैं उनके लिए जो ईमान है या ये जो किबला अव्वल की अहमियत है, इससे ऊपर उनके जो टेम्परेरी मुफादात हैं, तिजारत कह लें, ट्रेड कह लें, दुनियावी जितने मुफादात हैं, वो ईमान से ऊपर आ गए, मस्जिद अक्सा से ऊपर आ गए, किबला अव्वल से ऊपर आ गए। माल, पैसा, मादा परस्ती, माश, इकोनॉमी, रोजगार, सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये काफिर सारे के सारे जमा होंगे, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, वो एक मिल्लत है, तुमको खाएंगे। सहाबा ने पूछा क्या हम कलील होंगे, क्वांटिटी के अंदर कम होंगे? फरमाया नहीं,
दुनियावी मोहब्बत, यही तो बात है। आज माश को बुनियाद बनाया गया डिप्लोमेटिक तमाम ताल्लुकात के लिए, सफारती ताल्लुकात के लिए बुनियाद इसको नजरिया किधर गया, अकीदा किधर गया, मजलूमों के साथ खड़ा होना, क्या ये हमारे ईमान का बुनियादी तकाजा नहीं? निहत्ते फलस्तीनी मासूम बच्चों पर जिस तरह शेलिंग, ग्रेनेड हमले, बेला इश्तियाल, अंधाधुंध फायरिंग, और ब्रिगेडियर हारिस साहब ने जो नक्शा खींचा वो किस चीज का नक्शा है? 27 रमजान इनकी गारत की गई, अफ्तारी के टाइम पर इन पर शेलिंग की गई, तरावी के दौरान इन पर फायरिंग की गई, मस्जिद अक्सा के गेट के सामने एम्बुलेंस की कतारें लगी हैं, वहां का एक निहत्ता फलस्तीनी मासूम बच्चा कतबा लेकर के खड़ा है और वो क्या कह रहा है? द पैलेस्टीन चाइल्ड सेड वी प्रे 6 times a day, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा एंड नमाजे जनाजा। हम 5 नमाजें नहीं पढ़ते, हम 6 नमाजें पढ़ते हैं, फजर से लेकर इशा तक, और एक और नमाज भी हम यौमिया पढ़ रहे हैं, और वो नमाजे जनाजा है। ये तस्वीर, ये मंजरनामे अरब क़यादतों के सामने नहीं आ रहे, मुस्लिम उम्मा के सामने नहीं आ रहे। करेंसी, पेट्रोल, अफवाज, ताकतें, सब कुछ है। अक़वाम मुत्तहिदा की तिफ़िल तसल्लियां छोड़ दे, OIC कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? अरब की क़यादतें कहाँ पर हैं? एटमी मुस्लिम पावर, मुसलमान पाकिस्तानी अफवाज के गजा की गलियों में नारे लगाए गए, वो उम्मीदें ये रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कतर, बहरीन और दुबई के मुकाबले में तो फिर भी पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ मौक़िफ़ क़द्रे गनीमत है, और इसका भी मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह के दूसरों के मुकाबले में 1000 दर्जा गनीमत है, लेकिन गनीमत जरूर है, काफी नहीं है।